वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो किसी स्ट्रेंज प्लेस या किसी नेचुरल फेनोमेना के बारे में नहीं है। आज हम 2018 के एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जो हुआ तो आज से बहुत साल पहले था, बट उसका इम्पैक्ट आज भी सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं, खासकर इंस्टा रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। इस केस के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप लोग एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि आपकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें आपकी वाइफ है और एक 20 महीने की छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। एक दिन आपकी वाइफ आपकी बच्ची को लेकर नॉर्मल वॉक के लिए निकलती हैं। उस दिन ज़्यादा कोई ट्रैफिक भी नहीं होता और बहुत ही नॉर्मली और सही तरीके से वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करती हैं, मगर अचानक से एक कार आती है और वो उस कार से टकरा जाती हैं। इस एक्सीडेंट में आपकी वाइफ और आपकी बेटी दोनों की डेथ हो जाती है। जो उस कार को ड्राइव कर रहा था, पुलिस उससे पकड़ के अपने साथ ले जाती है और तकरीबन 3 साल बाद उस इंसान को 24 साल की जेल हो जाती है। अब यहाँ पे आप अपना सब कुछ खो चुके हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो कि एक अच्छी खासी मात्रा में लोग उस इंसान का सपोर्ट करने लगे और ये कहें कि आपने उसके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती की है और वो निर्दोष है, उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। और उसकी वजह ये सब नहीं कि या तो वो लड़का सही है या गलत है, उसकी वजह सिर्फ इतनी हो कि उसके लुक्स अच्छे हैं, वो क्यूट दिखता है या वो हैंडसम है। आप पे उस वक्त क्या बीतेगी? वेल, किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसकी फैमिली पूरी उजड़ जाए, मगर ये एक रियल स्टोरी है। सोशल मीडिया पे इसके बारे में क्या चलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले डिटेल से इस पूरे केस को जान लेते हैं। 23 मई 2018 जेसिका नाम की एक लेडी अपनी 20 महीने की छोटी सी बच्ची को बेबी स्टॉलर में लेकर वॉक कर रही होती है। उस छोटी सी बच्ची का नाम लिलिया होता है। देन जेसिका रोड क्रॉस करने जाती है और साइन मिलने के बाद वो रोड क्रॉस करना शुरू करती हैं, लेकिन अचानक से वो देखती हैं कि 2 कार बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। दोनों में से एक कार जो कि ब्लैक मस्टैंग होती है, उस कार से जेसिका और लिलिया दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो जाती है। ब्लैक मस्टैंग कार में जो लड़का था उसका नाम था कैमरन हेरन। उस वक्त कैमरन की एज 18 साल थी। कैमरन एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है। कैमरन के डैड क्रिस एक एडिटर और एक फिल्म मेकर हैं। कैमरन की लाइफ काफी लग्जरियस थी। ही हैव एवरीथिंग इंक्लूडेड लुक्स, और कैमरन के शौक भी बिल्कुल वैसे ही थे। कैमरन को कार रेसिंग बहुत पसंद थी और यहाँ भी वो अपने दोस्त के साथ एक इलीगल कार रेसिंग परफॉर्म कर रहा था। और ये पहली बार नहीं था जो कैमरन ऐसा कर रहा था। इससे पहले भी पुलिस ने उसे काफी बार इसके लिए पकड़ा था और वार्न भी किया था। इलीगल रेसिंग से यहाँ मेरा मतलब है बिना परमिशन के और लोगों की जान की परवाह करे बिना सड़कों पर रेसिंग करना। और कैमरन की सबसे बड़ी गलती थी, जिस गलती की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उनमें से एक ने तो इस दुनिया में लगभग कुछ भी नहीं देखा था आफ्टर दिस एक्सीडेंट। क्योंकि उस वक्त कैमरन सिर्फ 18 साल का था। इस केस की सेंटेंसिंग 2021 तक चली, जब तक कैमरन 21 का हो गया। 2021 में केस की सुनवाई के बाद जज ने कैमरन को 24 साल की सजा सुनाई और वहीं जो कैमरन के साथ उसका दोस्त रेसिंग कर रहा था, जो उस वक्त भाग गया था, उसे भी जज ने 15 साल की सजा सुनाई। जेसिका जिनकी डेथ हो गई है, उनके हस्बैंड डेविड, द मैन हु लॉस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ, उन्होंने ये अपील की थी कि कम से कम कैमरन को 30 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी डेविड कैमरन की 24 ईयर के पनिशमेंट के लिए भी सेटल हो गए। एक इंसान जिसने सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए केयरलेस तरीका चूज किया और उस वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उनमें से एक सिर्फ 20 महीने की छोटी सी बच्ची, और उसकी सजा 24 साल की जेल। अभी डेविड के लिए जस्टिफाई था या नहीं, डेविड नोज बेटर, लेकिन इन सब के बाद जो होता है, आई एम श्योर कि डेविड के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। इन सब इंसिडेंट के बाद कैमरन की कोर्ट ट्रायल की वीडियो इंटरनेट पे काफी वायरल होने लगी। ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ कैमरन्स लुक। और यहाँ पे लोगों ने सिर्फ कैमरन के लुक्स को देखकर अपने ओपिनियन देना शुरू कर दिए और जो बातें सोशल मीडिया पे कैमरन के बारे में लोगों ने करी वो सचमुच अनबिलीवेबल है। लोगों को कुछ इस तरह कहना था कि ये कितना क्यूट है या हैंडसम है और ये कुछ कर ही नहीं सकता, या फिर ये कहना कि वो बस एक एक्सीडेंट था। कैमरन ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। इस तरह की रेसिंग्स वो कई बार कर चुका था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा हुआ था और वार्न भी किया था। कैमरन को लेकर लोगों ने ट्विटर पे उसे रिलीज करने के लिए हैशटैग ट्रेंड्स चलाए। टिकटॉक पे कैमरन के वीडियोस पर लाइक्स बिलियन क्रॉस कर चुके थे। एक छोटी सी 11 साल की बच्ची की मासूमियत या क्यूटनेस इन लोगों को दिखाई नहीं दी, मगर कैमरन का अट्रैक्टिव लुक इन लोगों को उसका क्राइम जज करने की पावर देता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एवरीबॉडी डिजर्व अ सेकंड चांस, बट इस चीज का फैसला वो इंसान करता जिसने कैमरन की वजह से अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, यानी कि डेविड। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की रिसर्च इस केस के बारे में करोगे तो आपको डेविड, जेसिका या लिलिया से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कैमरन के बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कैमरन के फैन बेस की वजह से इस केस में कैमरन के लुक से सिर्फ हाईलाइट बन के रह गए। आप इमेजिन कीजिए कि इस केस के ट्रायल का वीडियो किसी ऐसे इंसान का होता जो कि अट्रैक्टिव ना होता, उसकी आंखें ब्लू ना होती या उसके कलर में थोड़ा फर्क होता, तो आप जानते ही हैं कि उस पर कौन ही ध्यान देता। कैमरन के ऊपर लोगों ने कुछ इस तरह के रील्स और वीडियोस बना के अपलोड किए हैं। कई लोगों ने तो डेविड के बारे में ये भी बोला कि वो कैमरन पे ज्यादा ही हराश हो रहे थे क्योंकि वो उसके लिए 30 ईयर्स की जेल अपील कर रहे थे जस्ट बिकॉज कैमरन लुक्स। दोस्तों, वैसे ही इस तरह का एक लौता केस नहीं है।
है। इससे पहले भी ऐसा सेम केस हो चुका है जिसमें एक इजाबेला नाम की लड़की का कोर्ट ट्रायल वीडियो वायरल हुआ था। उसके केस में भी लोगों ने बिना उसकी पूरी स्टोरी जाने उसे छोड़ देने की बात करनी शुरू कर दी थी, जबकि जो उसने किया था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। और कैमरन के केस में भी लोगों का यही कहना है कि वो कितना ज्यादा सुंदर है और वो ये पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर कैमरन की गलती की माफी है तो वो माफी देने का हक सिर्फ डेविड को है, सोशल मीडिया पे बैठे लोगों को नहीं। तो दोस्तों ये था एक रियल इंसिडेंट वीडियो टैम्पा फ्लोरिडा में रहने वाली एक छोटी सी फैमिली का। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।